एक सेकंड जो बच्चे की जान बचा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसे खतरनाक इंसिडेंट्स की, ऐसे खतरनाक वाकये की जिसमें हजारों बच्चों की जान चली जाती है हर साल। न जाने कितने माँ बाप दुख के इस सागर में डूब जाते हैं और छोटी सी गलती और छोटी सी समस्या जो उनके बच्चों की जान ले लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड चोकिंग इंसिडेंट्स की। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ऐसे तत्परता से हमें क्या करना चाहिए जिससे अपने बच्चे की जान बचाई जा सकती है। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड लगता है किसी हँसते-खेलते बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में पड़ने में। इमेजिन करिए, आप एक गृहिणी हैं, एक माँ हैं जो किचन में काम कर रही हैं या अपना फ़ोन देख रही हैं और अचानक से आपका बच्चा खामोश हो जाता है। वो खाँसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है। ये सिचुएशन किसी भी माता-पिता के लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न यानी नाइटमेयर हो सकती है। इसे कहते हैं चोकिंग, यानी साँस की नली में कुछ अटक जाना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज यादव और मैं हूं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं और आपको जानना पड़ेगा। अवेयरनेस इज रिलेटेड टू सेफ्टी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं खुद अपनी कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं बहुत छोटा था तो गलती से मैंने एक सिक्का खेलते-खेलते निगल लिया और उस वक़्त मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी सिस्टर ने तत्परता से वो चीज़ की, वो प्रोसेस फ़ॉलो की जिसकी वज़ह से वो सिक्का मेरे गले से बाहर निकल आया और उस 15 से 20 सेकंड की अवेयरनेस ने मेरी जान बचा ली। मेरी माँ हतप्रभ होके रोने लगी। मेरे परिवार में सन्नाटा छा गया। सब लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। बट ये एक ऐसा मोमेंट था जो मेरे ज़िंदगी और मौत के फ़ासले को तय करने वाला था। और उस वक़्त मेरी बहन ने मेरे पीठ पे एक बहुत ज़ोरदार मेरा सर नीचे करके एक ब्लो दिया, एक धक्का मारा जिसकी वज़ह से वो सिक्का बाहर निकल गया और मैं उस सिचुएशन से बाहर आ पाया। तो कहीं न कहीं ये हमें कभी न कभी देखने को ज़रूर मिलता है और ये घटना मेरी जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप इसकी गंभीरता को समझें और प्रिपेयर रहें, क्योंकि कोई भी दुर्घटना कभी किसी को बता के नहीं आती। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको बिंदुओं को, इसके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि चोकिंग और आम खाँसी में क्या फ़र्क है। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके घर में साइलेंट विलेन हैं? जी हाँ, आपके घर में कुछ ऐसे साइलेंट विलेन्स हैं जो आपके बच्चे की ज़िंदगी का खतरा बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर बच्चा चोक कर रहा है, तो उम्र के हिसाब से आपको क्या-क्या करना होगा। इस वीडियो में अंत तक मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं, क्या-क्या तरीके फ़ॉलो करने हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में अक्सर हम लोग पैनिक हो जाते हैं और याद रखिए, पैनिक होने से जान नहीं बचती, प्रिपरेशन से जान बचती है। कॉमन चोकिंग हैज़ार्ड्स, वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में मौजूद हैं और बच्चों के लिए खतरा हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर बच्चे चोक क्यों करते हैं? हमें जानना होगा। और हम अक्सर देखते भी हैं कि छोटे बच्चों की आदत होती है हर छोटी चीज़ को उठा के अपने मुँह में डालते हैं और अगर गलती से ये उनकी साँस की नली या विंड पाइप में चला जाए, तो वो उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि बच्चों की विंड पाइप एक छोटी स्ट्रॉ जितनी पतली होती है। चलिए, आप देखते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं और उनमें से जो सबसे खतरनाक चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट, फूड हैज़ार्ड्स, साबुत अंगूर। कभी भी बच्चों को ग्रेप्स अगर आप खिला रहे हैं, तो उनको बीच में से काट के फिर बच्चों को दीजिए, क्योंकि ग्रेप्स का साइज़ जो होता है, वो बहुत आसानी से जाके विंड पाइप को चोक कर सकता है। सेकंड थिंग, पॉपकॉर्न और मखाने। इनके छोटे और सूखे हिस्से गले में चिपक जाते हैं। थर्ड पॉइंट, सख्त कैंडीज या फिर नट्स।
छोटी-छोटी कैंडीज़ आती हैं जो गले में आसानी से जाके अटक सकती हैं और घर में जो हम लोग नट्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी बच्चों को चोक कर सकते हैं। घर के छोटे-छोटे सामान जिसमें सिक्का, भारत में सबसे ज़्यादा चोकिंग हज़ार्ड करने वाला होता है सिक्का, इसलिए अपने घर में बच्चों को कभी भी पैसे के नाम पे सिक्का ना दें। अगर आपको देना है तो आप नोट दीजिए। बटन बैटरीज़, यह सिर्फ चोक ही नहीं करता है, बल्कि पेट में जाके या सांस की नली में जाके अटक के केमिकल बर्न भी पैदा करता है। ये बेहद खतरनाक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पेन के ढक्कन, छोटे-छोटे खिलौने, ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए चोकिंग हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। अब मैं एक सिंपल रूल आपको बताता हूँ। अगर आपका बच्चे कोई भी ऐसा छोटा खिलौना है जिसके अंदर टेंडेंसी है आपके बच्चे को मुँह में डालने की, तो ऐसा कई बार हो सकता है कि उसको चोकिंग हज़ार्ड हो सकता है या वो जाके अटक सकता है, तो आपको 3 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको ऐसे खिलौने, ऐसी चीज़ों से दूर रखना है। आइए जानते हैं चोकिंग कितने प्रकार की होती है और चोकिंग को कैसे पहचानें। अब मान लीजिए बच्चे के गले में कुछ अटक गया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल खाँसी है या जानलेवा चोकिंग है? यहीं पे 90% लोग गलती कर देते हैं। चोकिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है पार्शियल चोकिंग, जिसको आंशिक रूप से अटकना बोलते हैं और दूसरी चीज़ होती है कंप्लीट चोकिंग। तो सबसे पहले जानते हैं पार्शियल चोकिंग के बारे में। इसमें बच्चा खाँस पा रहा होता है, रो पा रहा होता है और कुछ-कुछ चीज़ें बोल पा रहा होता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने सामने जो बच्चा है, उसको ये बोलना है कि ज़बरदस्ती खाँसने के लिए कहें, उसको खाँसने की कोशिश कराएँ। उसकी पीठ पर तब तक थपकी ना दें, जब तक वो खुद से खाँस रहा है। खाँसी बॉडी का एक नेचुरल तरीका है और उस चीज़ को बाहर निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। अब बात करते हैं कंप्लीट चोकिंग की। पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक होने पे यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसके लक्षण क्या होते हैं? बच्चा पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, वह रो नहीं पाता, सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। उसका चेहरा नीला या फिर बहुत लाल पड़ जाता है। वह अपने गले से दोनों हाथों को पकड़ लेता है और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल चोकिंग साइन। अगर आपको ऐसा दिखे तो आपके पास सोचने का समय नहीं है। आपको तुरंत एक्शन लेना होगा और क्या करना होगा? 1 साल से छोटे बच्चे के लिए फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? चलिए अब सीखते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, इन्फेंट है, तो उसे बचाने की तकनीक अलग होती है क्योंकि उसकी हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए हम कभी भी उनके पेट पे दबाव नहीं डालते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ स्टेप्स को समझिए। बच्चे को हाथ में लें, पेट के बल लिटाएँ, ध्यान रहे उसका सिर और शरीर थोड़ा-सा नीचे हो, हेड लोअर देन चेस्ट। बच्चे के जबड़े, जॉस को आप अपनी उँगलियों से सपोर्ट दें ताकि उसकी गर्दन या गला बिल्कुल दब ना जाए। अब अपने दूसरे हाथ के हथेली के निचले हिस्से को हील ऑफ हैंड से बच्चे की दोनों पीठ की हड्डियों स्कैपुला के ठीक बीचों-बीच में 5 बार तक तेज़ और कंट्रोल थपकी दें, जिसे बोला जाता है बैक ब्लोज़। यह थपकी ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5। 5 बार तक आपको ये थ्रस्ट देना है। अगर ये चीज़ बाहर नहीं आती है तो तुरंत स्टेप नंबर 2 पे जाएँ। स्टेप नंबर 2 होता है चेस्ट थ्रस्ट। आप बच्चे को धीरे से पलटें, सीधा करें और अपनी गोद या हाथ में उसको सपोर्ट दें। अपनी दोनों उँगलियों से इंडेक्स और मिडल फिंगर से बच्चे की छाती के बीचों-बीच ब्रेस्ट बोन पर निप्पल्स की लाइन के ठीक नीचे यहाँ 5 बार छाती को दबाएँ। चेस्ट थ्रस्ट लगभग 1.5 इंच गहरा दबाएँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 बार बैक ब्लोज़ और 5 बार चेस्ट थ्रस्ट। ये तब तक रिपीट करना चाहे जब तक ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए और बच्चा रोने या साँस ना लेने लगे या फिर बच्चा बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए। तो बेहोश होने की स्थिति में हमें क्या करना है, ये हम आगे बात करेंगे। जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं, जो चल सकते हैं, उनके लिए ये फ़ॉलो किया जाता है। उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइमलिक मैनूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट।
बच्चे के पीछे घुटनों के बल बैठ जाएं ताकि आप उसकी हाइट के बराबर जा सकें। अपने दोनों हाथों से बच्चों की कमर को चारों तरफ से ले जाएं। आप अपने एक हाथ की मुट्ठी को फिस्ट बनाएं और अंगूठे वाले हिस्से को नाभि के ठीक नीचे लेके जाएं और दूसरे हाथ से उसको पकड़ के जोर से ऊपर की तरफ उठाने के प्रयास करें, जिसमें इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, इन एंड अप, इन एंड अप, इस तरह के तेज झटके देने से बच्चे को हवा में ऊपर उठाने का प्रयास करें। इसको भी आपको 5 बार करना है। यह झटका पेट के डायफ्राम या हवा को इतनी तेजी से बाहर धकेलता है कि फंसी हुई चीज बाहर निकल जाती है। इंपॉर्टेंट नोट, आपको ध्यान रखना है, बच्चे की पसलियों या रिब्स पे सीधे दबाव ना डालें, इससे उन्हें चोट लग सकती है। इस तरह से आप हाइमलिक मैनोवर दे सकते हैं बच्चे को और बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वो सबसे बड़ी गलतियां जो अक्सर गार्जियन करते हैं, हमें क्या वो गलतियां नहीं करनी चाहिए या ऐसे कौन सी चीजें हैं जो चोकिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है कि गार्जियंस दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं क्योंकि वो बहुत पैनिक होते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, वो लोग करते हैं ब्लाइंड फिंगर स्वीप, यानी मुंह के अंदर अंधाधुंध उंगली डालना। बच्चे के मुंह में बिना देखे कभी भी उंगली मत डालिए। ऐसा करने से जो चीज ऊपर थी वो भी अंदर चली जाएगी और अगर रास्ता थोड़ा बहुत खुला भी हुआ था तो वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। उंगली सिर्फ तब डालें जब आपको वो ऑब्जेक्ट साफ साफ बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा हो। गलती नंबर 2, उल्टा लटकाना। बच्चे के पैर को पकड़ के लोग हवा में उल्टा लटका देते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो चोकिंग वाला सब्सटेंस या वो वस्तु बाहर निकल आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके उल्टा लटकाते ही बच्चे की गर्दन और ज्यादा छाती से चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है और उनकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन और गर्दन में भी गंभीर चोट आ सकती है। तो ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी है। अब अगर बच्चा बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर ये सब करने के बावजूद आपका बच्चा रिस्पॉन्स करना बंद कर दे और बेहोश हो जाता है, तो तुरंत उसे फर्श पे सीधा लिटाएं। किसी भी एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें, 102 नंबर या 112 पे तुरंत कॉल करने के लिए किसी को कहें और तुरंत सीपीआर स्टार्ट करें। सीपीआर, जी हाँ, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो हमें पूरी तरह से सीख लेना चाहिए क्योंकि ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के काम आ सकता है। अगर आप सीपीआर के बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल पे सीपीआर का भी वीडियो उपलब्ध है, उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। फ्रेंड्स, चोकिंग एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ डॉक्टर के पास तुरंत पहुँचने का कोई समय नहीं होता है। वहाँ डॉक्टर आप खुद होते हैं। आपका शांत रहना और सही तकनीक जानना किसी की जान बचा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार ना देखकर कई बार देखें और इस वीडियो को अपने जान-पहचान के सभी लोगों को शेयर करें, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दें कि साल में कम से कम 2 बार आप इसे रिवाइंड करके अपने परिवार के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि कौन-सा व्यक्ति कब मौजूद रहेगा मौके पे कोई नहीं जानता है और ये स्टेप्स की प्रैक्टिस करना ज़रूर एक बार करें। कभी भी ये मत सोचें कि ये हमारे यहाँ थोड़े ना होगा, ये तो किसी का भी हो सकता है, ये तो काल्पनिक है। बिल्कुल नहीं, ये घटना मेरे स्वयं के साथ में हुई है और आज इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये घटना मेरे परिवार के साथ, मेरे खुद के साथ घटित हुई है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। और इस वीडियो को हर उस माँ, पिता, दादा-दादी या केयरटेकर के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। आपका एक शेयर किसी बच्चे की जीवन रक्षा कर सकता है। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Don't forget to like and subscribe.